अरे अरे भैया अभी घड़ी को तोड़ रहे हो। साथियों, मेरा घड़ी को तोड़ने के पीछे क्या कारण है? ये प्लास्टिक की बनी घड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज चौधरी और मैं हूँ काशीपुर उत्तराखंड से। और वर्ष 2017 से भारतीय देसी गाय के गोबर से तरह तरह के उत्पाद निर्माण करने में श्री बंसी गोदाम नाम से एक स्टार्टअप चला रहा हूँ। साथियों, आज नहीं तो कल आपको भी इन घड़ियों को उठा के अपने घर से बाहर फेंकना होगा। क्यों बाहर फेंकना होगा? समझिए। जब भी इन घड़ियों को बनाया जाता है तो इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए, जब इस इंडस्ट्री को चलाया जाता है तो इतना हानिकारक तत्वों से इनको बनाया गया है। और जब ये कार्बन उत्सर्जन की जो मात्रा है वह हमारे जब वातावरण में फैलती है तो उससे हमारे पूरे पृथ्वी का इकोसिस्टम आज बिगड़ता जा रहा है। तो साथियों, आप हिसाब लगा के देखिए कि हम सब ने इन प्लास्टिक की बनी हुई या जो घड़ियों को टांगा है वह केवल प्लास्टिक की घड़ियां नहीं, वह उस कार्बन उत्सर्जन को, उस तापमान की वृद्धि को आपने टांगा है जो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति के, हमारे पर्यावरण को और हमारी पृथ्वी माँ के शोषण की तरफ एक इशारा दे रही है। तो साथियों, हमें इन शोषण को आज से स्वीकार नहीं करना है और आप अपनाइए अपने घरों के लिए भारतीय देसी गाय के गोबर की बनी हुई ऐसी सुंदर सुंदर आपकी मनपसंद डिजाइनों की घड़ियां। साथियों, इन घड़ियों को बनाने के लिए 90% मात्रा में भारतीय देसी गाय का गोबर लगता है और 10% मात्रा में प्राकृतिक गोंद लगते हैं। जब भी यह घड़ी आपकी टूटेगी, गिर जाएगी किसी भी प्रकार से, जब भी इसमें कोई ऐसी क्षति होगी तो आप इस घड़ी को उठाएंगे और अपने जो गमले हैं, आपके जो पेड़ पौधे हैं, आप उनमें डाल दीजिए। उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। कुछ ही दिन में यह पूर्ण रूप से खाद में विलय हो जाएगा और यह प्रकृति को एक बार फिर से मुस्कुराहट देगी। लेकिन आप जानते हैं कि जब यह घड़ी टूटती है और टूटने के बाद हम इसे कबाड़ी को बेचते हैं, कबाड़ी चाहे तो इसको आगे रिसाइकिल करने के लिए फिर से उस इंडस्ट्री में भेज देता है। लेकिन आप हिसाब लगा के देखिए, आप खुद गूगल करिए और मुझे बताइए कि इस प्लास्टिक की घड़ी को फिर से अगर हमें रिसाइकिल करना पड़ रहा है तो इसके लिए कितना कार्बन उत्सर्जन फिर से किया जाएगा। तो साथियों, यह वह चक्कर है जिससे हमारी प्रकृति, पर्यावरण और पृथ्वी इतनी दूषित होती जा रही है कि हम अपने घरों में बैठे बैठे ये बात कह रहे हैं कि आज तापमान में इतनी वृद्धि हो गई, आज प्रदूषण इतना बढ़ता चला गया, आज पूरा इकोसिस्टम पृथ्वी का बिगड़ता जा रहा है। यह केवल मेरी अकेले की समस्या नहीं, यह पूरी ग्लोबल समस्या है। साथियों, एक हिसाब लगा के देखिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर हमारे देश में प्रत्येक घर में एक एक घड़ी गाय के गोबर से बनी हुई लगे और जो पर्यावरण अनुकूलित है और प्लास्टिक की बनी हुई घड़ियां हमारे घरों से बाहर निकल के फेंकी जाएं तो हम कितना करोड़ों टन प्लास्टिक हम अपने भारत के इकोसिस्टम से खत्म कर सकते हैं। तो साथियों, यह मेरी एक अकेले की मुहिम नहीं, यह हम आप सब की मुहिम होनी चाहिए कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ और एक स्वच्छ आप वातावरण देके जाएं। यह प्रकृति, यह पर्यावरण, यह पृथ्वी माँ केवल मेरे इस समय के जीने के लिए नहीं, मेरे आगे आने वाले सभी उन भाई बंधुओं के लिए है, आपके सभी उन बालक बच्चों के लिए है जिनके लिए आप दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो साथियों, उनके लिए केवल पैसा नहीं, उनके लिए मूलभूत जो जीवन का चक्कर है, आप उसका हवा और पानी, उसको भी स्वच्छ बना के चलिए। आपने पैसा भले कितना कमा लिया हो, लेकिन अगर आपने मूल संसाधन हवा और पानी को खो दिया तो उस पैसे की कोई कीमत नहीं बचेगी। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपके घरों में जो बनी हुई प्लास्टिक की घड़ियां आपने टांगी हैं उनको आज से निकाल फेंकिए और आपके मनपसंद जो भी आपको डिजाइन चाहिए, जैसे मैं बात करूं, हमारे काशीपुर शहर में बाबा मोटेश्वर महादेव का मंदिर है तो हमने जय बाबा मोटेश्वर महादेव की बना दी। उत्तराखंड सरकार का लोगो का प्रतीक चिन्ह लगा दिया, उत्तराखंड सरकार का मैप बना दिया, डिजिटल प्रिंटिंग कर दी। तो ये गायत्री स्थल, समाधि स्थल जो है, शांति कुंज हरिद्वार का टेबल पीस बनाना हो, ऐपण कला का डिजाइन जो उत्तराखंड की लोक सांस्कृतिक कला है, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के देशों की जो मानचित्र हैं उनकी, तो जो भी आपको मनपसंद डिजाइन, जैसा भी आपको डिजाइन चाहिए, वह सभी प्रकार के उत्पाद हम घड़ियों के माध्यम से या अन्य कोई भी ऐसा माध्यम से हम आपको दे सकते हैं। और आप साथियों, मुझे यह भी कमेंट करके बताएं कि जो मैंने आपको बताया कि अगर हम प्रत्येक घर में एक गाय के गोबर की बनी हुई घड़ी स्थापित करें और प्लास्टिक की घड़ी को निकाल के फेंकें, एक अनुमानित इस प्लास्टिक की घड़ी का वजन हम 250 ग्राम में मानेंगे और इस 250 ग्राम प्लास्टिक को मल्टीप्लाई करें तो आप हिसाब लगा के बताइए कि कितना टन प्लास्टिक
हमने अपने घरों में टांगा हुआ है, आप उनको निकाल के फेंकिए और फिर से इस पर्यावरण को, इस प्रकृति माँ को और इस धरती माँ को सुरक्षित हाथों में अपने बच्चों के लिए सौंप के जाइए। नमस्कार, जय हिंद।